एएसपी कार्टून में आपका स्वागत है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उसे एक खरगोश दिखा तो दहाड़ते हुए उससे पूछा, बताओ, इस जंगल का राजा कौन है? डर के मारे कांपते हुए खरगोश ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, आपके अलावा राजा और कौन हो सकता है? शेर खुश हो गया और गर्दन उठाए सीना ताने आगे बढ़ गया। आगे जाने पर जो भी जानवर मिला, शेर ने उससे यही सवाल किया और सभी ने खरगोश की तरह जवाब दिया। अब शेर घमंड से भर गया और आगे चला तो रास्ते उसका सामना एक हाथी से हुआ। जब शेर ने वही सवाल हाथी से पूछा तो जवाब में हाथी ने सूंड लहराई और शेर को उसमें लपेटकर हवा में ले गया। फिर 4-5 बार जमीन पर पटका और जोर से हवा में उछाल दिया। अचानक पड्ढी इस मार से घबराया। पसीने में तरबतर शेर बोला, मालिक, आपने मुझे बता क्यों नहीं दिया? मुझे तो पता है कि यहां का राजा कौन है। आप तो मेरी बात को पता नहीं क्यों गलत समझ बैठे। और फिर बिना हाथी के जवाब का इंतजार किए घायल शेर दुम दबाकर अपने ठिकाने की ओर भाग खद्दा हुआ। इसी कहानी का संदर्भ ले तो हम इंसान शेर की तरह हैं और प्रकृति हाथी जैसी है, जो मुंह से कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन पहले से चेतावनी जरूर देती है। हम प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए लगातार नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर वह हमें ब्याज समेत लौटाती है। लेकिन झारखंड के कोडरमा जिले के 2 जुद्धवा गांव लखीमपुर कौसामी इस सच्चाई को जानते थे कि जब मानसून कहानी वाले हाथी की तरह अचानक वार करेगा तो वे उस शेर की तरह बर्ताव नहीं सकते। भले ही मौसम विभाग और प्राइवेट संस्थाओं के अनुमानों में उनके इलाके में बारिश की कमी दिखाई गई है, लखीमपुर और कोसामी दोनों के बीच पानी का स्रोत सिर्फ एक कुआं था और इसके पानी को पास के एक और गांव के साथ भी साझा करना पड़ता था। कुएं में कीचड़ डीडीएच युक्त पानी था और उस पर आश्रित यहां के 92 घरों की महिलाएं पानी खींचने के दौरान अक्सर झगड़ाती रहती थीं। ये गांव अपने यहां पानी की लूट के लिए कुख्यात था। ये हालात इसलिए थे क्योंकि उनका इलाका कई वर्षों से कम बारिश की मार झेल रहा था। उनके यहां पिछले 4 साल में सिर्फ एक बार सामान्य बारिश हुई थी। उनके पूरे जिले में कुल 549 मिमी बारिश हुई थी, जिसे मौसम विज्ञान की भाषा में सामान्य से आधी बारिश माना जाता है। पिछले वर्ष मानसून की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश ने यहां के किसानों को धान बोने का हौसला दिया, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक सूखे मौसम के कारण पौधे सूख गए। टुकड़ों में हुई हल्की बारिश के कारण अन्न वाली किसी और फसल उगाने की कोशिशें भी असफल हो गईं। जब गांव वाले हैरान परेशान थे कि पिछले 4 साल से हर बार निराश करने वाली बारिश के लिए क्या उपाय करें, तभी यहां नजदीक के इलाके में काम कर रहे सवेरा फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। एनजीओ ने गांव वालों की मदद से वाटरशेड बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। इसमें एक साथ 3 तालाबों का निर्माण किया गया, जिसमें एक 400 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा, दूसरा 60 का और तीसरा 40 आकार का था। सभी की गहराई 12 फीट रखी गई। इन तीनों ही तालाबों को आपस में जोड़ दिया गया ताकि जब एक में पानी ओवरफ्लो हो तो दूसरा भर जाए। गांव वालों ने अपनी मजदूरी से अपना योगदान दिया और बाकी खर्च को इक्विटी की तरह लिया गया। इस तरह पूरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर 2.5 लाख के खर्च से तैयार हो गए। इसके बाद यहां के हर एक परिवार को 5-5 फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद और कटहल दिए गए, ताकि इन जब ये फल देने लगे तो यहां के लोगों के लिए अतिरिक्त आमदनी का साधन बन जाए। इस बार मानसून के आने के बाद इन जुद्धवा गांवों में पानी का संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ऐसा होने पर गांव वाले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पशुपालन भी कर सकेंगे, जो कि आज तक संभव नहीं था। फंडा ये है कि हाथी पर है मानसून आ रहा है और हमें नहीं पता कि करना क्या है। इसलिए कहानी के शेर की तरह न बने और घमंड में इधर उधर न भटकें। यही समय है जब अपने कष्टों को दूर करने के लिए सही ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको किस तरह का कहानी चाहिए। दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो।